हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज की वीडियो का टॉपिक है कोरोना वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद उठने वाले प्रश्नों का जवाब। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है, वैसे वैसे लोगों के दिमाग में अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। कई बार एक डोज लेने के बाद व्यक्ति स्वयं संक्रमित हो जाता है या किसी कारणवश उसको वैक्सीन की डोज नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी अनेक तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। आइए इनका समाधान हम ढूंढते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर किसी ने एक डोज ले ली है और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, तो अब उसको दूसरी डोज लेनी है या नहीं, और अगर लेनी है तो कब? इसका जवाब है उसको वैक्सीन लेनी है। सेकेंड डोज उसको ज़रूर लेनी है। बीमारी से जो उसको नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है, वह वैक्सीन की जब उसको सेकेंड डोज मिलेगी उसके बाद में वह बहुत बूस्ट हो जाएगी और उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जो उसको फ्यूचर में बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी क्षमता और काफ़ी इम्यूनिटी प्रदान करेगी। अब अगर किसी को पहला डोज लेने के बाद में कोरोना हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार उस व्यक्ति के रिकवरी पीरियड के पार होने के बाद, यानी रिकवरी पीरियड में आप 14 दिन मान लीजिए, उसके बाद में 2 सप्ताह के और अंतराल के बाद वह व्यक्ति सेकेंड डोज वैक्सीन ले सकता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस दिन उसका पहला सिम्टम आया या जिस दिन उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके 4 सप्ताह बाद वो वैक्सीन ले सकता है। ऐसा क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण कि अगर वह व्यक्ति शुरू में वैक्सीनेशन ले ले जिस समय वह संक्रमित है और इन्फेक्शियस की स्टेज में है, तो वो जब भी वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन लेने जाएगा, तो क्योंकि वो इन्फेक्शियस है, वह वहाँ पर बीमारी को फैला करके आ जाएगा और कई दूसरों में वो बीमारी फैल सकती है। दूसरा इसका कारण है कि जब व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होता है तो उसका शरीर कमज़ोर होता है, उसकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है और वह कई तरह की उसको मेडिसिन दी जाती है जिनके लिए भी उसकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। तो ऐसे में उसका उस समय में वैक्सीनेशन लेना ठीक नहीं है। उसको रिकवरी के बाद में 2 सप्ताह और इंतज़ार करना चाहिए। और तीसरा कारण है कि जो उसको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, उस नेचुरल इन्फेक्शन से भी उसको एंटीबॉडीज़ बन रही है। अब नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में जो वेटिंग पीरियड रहेगा, मतलब वैक्सीनेशन सेकेंड डोज लेने के पहले तक का जो पीरियड रहेगा, उसमें उसको एंटीबॉडी फॉर्मेशन में सहायता मिलेगी। थोड़ा अगर गैप लंबा कर दिया जाए तो सेकेंड डोज जो है वह बूस्टर डोज के हिसाब से काम करेगी और वह इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी और उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी। कई अन्य एजेंसियां हैं जिनके अनुसार एक बार अगर कोई कोरोना से ग्रसित हो जाता है तो उसको 4 से 8 सप्ताह तक वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर किसी ने एक कंपनी की वैक्सीन ली है तो क्या अब वह दूसरी कंपनी की वैक्सीन ले सकता है सेकेंड डोज में? इसका उत्तर है नहीं। जिसने कोवैक्सीन ली है उसको कोवैक्सीन ही लेना है और जिसने कोविशील्ड ली है उसको कोविशील्ड ही लेना है। वैसे भी ये जो वैक्सीन का एक्सचेंज है, इसके ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा भी पुख्ता स्टडी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, वैक्सीन के नहीं मिलने पर या अपॉइंटमेंट के नहीं मिलने पर अगर दूसरी डोज लेने में देरी हो जाए तो क्या होगा? सामान्यतया 2 डोज के बीच में 4 से 8 सप्ताह का गैप होना चाहिए। अगर किसी ने कोवैक्सीन ली है तो 4 से 6 सप्ताह का गैप, और अगर कोविशील्ड ली है तो 6 से 8 सप्ताह का गैप। कोशिश हमारी हमेशा यही होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन टाइमली हो जाए, सेकेंड डोज इसी इंटरवल के बाद में हो जाए। अगर कोई कारण से लेट हो जाती है तो हमारा एम यही रहना चाहिए कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल सेकेंड डोज ले लें, क्योंकि सेकेंड डोज लेने के बाद में ही एंटीबॉडी फॉर्मेशन की रफ्तार, उसकी स्पीड बढ़ती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से इम्यून बीमारी के अगेंस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई वैक्सीन की एक ही डोज ले तो क्या होगा? अभी जो हमारे देश में 2 वैक्सीनेशन लग रही है
उन दोनों की रिकमेंडेड 2 ही डोज है और वो 2 डोज लेने के बाद में ही आपको डिजायर्ड कॉम्पिटेंट इम्यूनिटी मिलेगी, अन्यथा नहीं। आशा करता हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको ठीक लगे होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया आप लाइक करिए, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और आपका कोई भी अगर कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।